हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें हमने कर लिया था फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ आपको पता ही है, बेस्ड होता है इनर्शिया पे, ठीक है, और इनर्शिया होता है टू कीप इन अ रेस्ट ऑफ ए ऑब्जेक्ट और टू कीप इन ए मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी रेस्ट में रहने की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहने की, ठीक है। सेकेंड लॉ आपने पढ़ा है मोमेंटम के बिहाफ पर, ठीक है, कि जो मोमेंटम होता है हमारे पास उसको हम डिनोट करते हैं P से, और वो इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी के बाद। क्लियर है। और आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, या मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। हाँ जी, तो इसके लिए या मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन हम पढ़ेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली डिस्क्राइब हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास मान लो ऑब्जेक्ट है, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, या आपको एग्जैक्ट आपकी नोटबुक में करना है, ठीक है, एग्जैक्ट आपको करना है। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज इक्वल टू m, क्लियर, मूविंग विद ए इनिशियल वेलोसिटी, of the object is equal to u, क्लियर है। देन उसके बाद देन मोमेंटम अगर हम देखते हैं, देन द चेंज इन मोमेंटम हमारे पास होगा इनिशियल वेलोसिटी के लिए p1 इज इक्वल टू, चेंज इन मोमेंटम हमारे पास होगा p1 इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी m इंटू u के बराबर, क्लियर, ठीक है। हाँ जी, फिर हम बोलते हैं देन ए फोर्स F is applied on the object। उसके बाद हमने क्या किया कि एक फोर्स अप्लाई कर दिया ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका मास तो क्या रहा, सेम रहा, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई है, ठीक है। देन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई ऑब्जेक्ट की v, क्लियर है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी, वो मूव कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी से u से। मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया ऑब्जेक्ट पे जिसकी उससे वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई है या घट गई है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई है v। इसके लिए चेंज इन मोमेंटम, देन चेंज इन मोमेंटम, इसके लिए चेंज इन मोमेंटम आपके पास आया P2, क्लियर है। हाँ जी, P2 आपके पास आ चुका है, P2 इज इक्वल टू m इंटू v, क्लियर है, m इंटू v मीन्स ये आपके पास मोमेंटम आया है इनिशियल वेलोसिटी u के लिए, ये आपके पास मोमेंटम आया है फाइनल वेलोसिटी v के लिए, ठीक है। हाँ जी, देन हम लिख सकते हैं यहां पर चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ चुका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्लियर है। हाँ जी, P2 कितना है, mv, P2 है आपके पास mv माइनस m
यू, P1 आपके पास m u, ठीक है। हाँ जी, m आप कॉमन ले सकते हो तो ये आया v माइनस यू के बराबर, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम आपके पास आ गया v माइनस यू। अब हम निकालते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपके पास क्या होगा, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। चेंज ऑफ मोमेंटम मींस m इंटू v माइनस यू डिवाइड बाय t, m इंटू v माइनस यू डिवाइड बाय t, क्लियर है। हाँ जी, अब आपको पता है ये आपके पास गिवन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। आप सीधा एक बार सीखिए, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, क्लियर है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। हाँ जी, चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन a इक्वल टू आपको दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी क्या है v माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है u डिवाइड बाय टाइम क्या है t, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ चुका है a इक्वल टू v माइनस यू बाय t, ठीक है। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को आप पुट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, v माइनस यू बाय टी की जगह पर। तो आपके पास आ जाता है, आपके पास आ जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ जी, m इंटू ए के, मास इंटू एक्सेलरेशन के, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। और अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, कल बात हमारी हुई थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड करता है किस पर, अप्लाइड फोर्स पर, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स हमारे पास क्या है, F, ठीक है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, ठीक है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। तो ये मेरे पास आ गया, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो ये आ गया मेरे पास F इक्वल टू kma, ठीक है। k आपके पास रहेगा एक कांस्टेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हो प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को आप हटाते हो, ठीक है, तब आप कोई ना कोई कांस्टेंट रखते हो, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, कि अगर मेरे पास इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया है 1 किलोग्राम, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन आ जाती है मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं, m की जगह क्या 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन जो फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल आ जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो मैं अब इसको डिफाइन भी कर सकता हूं, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी यूनिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन आल्सो टू बी यूनिटी, ठीक है। यूनिटी होता है 1, जब मैं ऑब्जेक्ट की मास को भी 1 लेता हूं और ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को भी 1 लेता हूं, ठीक है, तब के मेरे पास F के बराबर आ जाता है, क्लियर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया है एक्सप्रेशन, ठीक है, किसका, फोर्स का, कि फोर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं, मुझे पता है कि F इक्वल टू आपके पास ma के इक्वल आ चुका है, F इक्वल टू ma, ठीक है। अगर मैं यूनिट्स की बात करता हूं, यहां पर मास है, मास को मैं डिटरमाइन करता हूं किलोग्राम में, ठीक है, मास की जो यूनिट होती है किलोग्राम, और जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं जो फोर्स की जो यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूटन, ठीक है, एन से डिनोट कर सकता हूं,
एन मीन्स न्यूटन, ठीक है। तो आप फोर्स को किस में मेजर करोगे, न्यूटन में, ठीक है। आपको गिवन मिलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, 120 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो आप फोर्स को की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन, और फोर्स को आप डिटरमाइन करोगे न्यूटन में, ठीक है। और इसके बिहाफ पर आप न्यूमेरिकल्स इसके करोगे, ठीक है। तब तक आप करोगे इसके एक्सप्रेशन, ठीक है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इतना ही करेंगे, अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में इसको आपको नोट करना है, ठीक है। थैंक यू।